पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके में इस वक्त हालात बहुत खराब चल रहे हैं। पहले ही गरीबी से वो जूझ रहा है और अब सेना का अत्याचार वहां की आवाम पर लगातार हो रहा है और इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी कई तरह से सुर्खियां ये बटोर रहा है मामला। और विवाद किस वजह से शुरू हुआ और अब विवाद के बाद वहां के हालात क्या हैं, इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सैयद है हमारे साथ। सैयद, पीओके को लेकर लगातार ये सवाल उठ रहा है कि वहां की जनता परेशान है। पहले ही जैसे हमने कई बार चर्चा की है कि भाई पहले ही कई ऐसी बुनियादी सुविधाएं वहां पर नहीं मिल रही हैं और अब जो सेना है वो लगातार एक के बाद एक उन पर अत्याचार कर रही है, बर्बरता कर रही है। वजह क्या? देखिए पूजा, लगातार जो है वो पीओके में पाकिस्तानी सेना का जो दमन है वो जारी है प्रदर्शनकारियों पर। आज जो है वो पीओके के 8 मुकाम से जो तस्वीरें आई हैं जो हमने देखी, उसमें पुलिस ने खुलेआम जो है फायरिंग की है प्रदर्शनकारियों में और उसमें कई प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। पिछले 1 महीने के अंदर जिस तरीके से वहाँ पर 45 से ज़्यादा मौतें हुई हैं और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, ये जाहिर सी बात है अपने आप में सवाल उठा रहा है। और पिछले कई ऐसे प्रदर्शन वहाँ पर मौतों की वजह से ये सेना है, मतलब जो फायरिंग की है आम लोगों पर, ओपन फायरिंग में मारे गए हैं ये लोग। सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो आंदोलन कर रहे थे, अपनी मांगों को लेकर जो है आवाज उठा रहे थे। और जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है वहाँ की, उसके बैनर के तहत ये लोग वहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं, लगातार जो है सरकार के सामने मांग रख रहे हैं और जो वहाँ का राजनीतिक सुधार की जो ज़रूरत है उसे लेकर वो आवाज़ उठा रहे हैं। और पूजा, ये जो अब प्रदर्शन है वो सिर्फ पीओके तक सीमित नहीं रहा है। पाकिस्तान के रावलपिंडी, जिसे सेना का हेडक्वार्टर जहां पर है, और इसके अलावा पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, कराची के अलग अलग शहरों में इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं राजनीतिक सुधार को लेकर। जिस तरीके से वहां पर देश की जो राजनीति है, मौजूदा जो हालात हैं, बेरोजगारी और बाकी मुद्दों को लेकर, यानी ये जो पूरा प्रदर्शन है अब एक व्यापक रूप लेता जा रहा है और उसी का हम देख रहे हैं नतीजा ये हो रहा है। और जैसे सैयद आपने कहा कि शुरुआत बिजली की दरों का मुद्दा था और वो बढ़ते बढ़ते इतना आगे बढ़ता चला गया कि वहां पर खुलेआम आम लोगों को, जनता को, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी बात रख रही थी, अपनी मांग रख रही थी, अपनी आवाज उठा रही थी, उन पर हमले कर दिए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, सेना ने फायरिंग तक उन पर की और कई लोग उसमें घायल हुए, कई लोगों की जानें तक चली गई है। अब सोचिए वहाँ के हालात कैसे हो गए। और अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो भारत इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा सीरियस है और लगातार बयान आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ कहा जा चुका है कि पाकिस्तान जो है इस तरह का जो सेना का रवैया है वो वहाँ पर सेना को इस तरह का एक्शन जो है बंद करना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसमें जो है अब हस्तक्षेप की भी बात हो रही है। वहाँ की जो आवाम है पीओके की, वो साफ तौर पर कह रही है, वो भारत से मदद मांगती दिख रही है और भारत की तरफ से भी इसे लेकर लगातार हमें बयान सुनने में आ रहे हैं। बिल्कुल मदद की गुहार है और हमेशा से जब भी इस तरह के अत्याचार उन पर हुए हैं भारत ने आवाज़ भी उठाई है, मदद भी की है और अगर ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान को फटकार भी लगाई जाएगी, पाकिस्तान की सरकार को फटकार भी लगाई जाएगी। और जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, अब ये मुद्दा सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रह गया है, ये इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच गया है। और भी देशों की नज़रें हैं इस वक्त कि वहाँ पर आम लोगों के साथ क्या किया जा रहा है। मानवाधिकार वहाँ पर पहुँच चुका है, उसका उल्लंघन साफ तौर पर किया गया है। क्योंकि देखिए भारत में अगर हम देखें तो कितने प्रोटेस्ट होते हैं, कितने तरीके से बात रखी जाती है और कैसे उसको समझाया बुझाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ये हालात हैं कि अगर आप आवाज उठाते हैं, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो आपको मौत की सजा तक सुनाई जा सकती है, आप पर सीधा वहां पर गोलीबारी तक की जा सकती है। तो वहां के हालात इस वक्त ये हैं। पूजा, पीओके ही नहीं, जब भी पाकिस्तान में इस तरह के प्रदर्शन हुए हैं, चाहे राजधानी इस्लामाबाद में हुए हों, कहीं और हुए हों, वहाँ पर इसी तरह जो है वहाँ की सुरक्षा बल, वहाँ के पुलिस, वहाँ के सेना का रवैया हमें देखने को मिला है। इससे पहले भी जब इमरान की पार्टी ने जो है लगातार जो है विरोध प्रदर्शन किए थे, तब भी हमें देखने को मिला था, उस दौरान भी फायरिंग हुई थी वहाँ पर और प्रदर्शनकारी उसमें कई मारे भी गए थे। बिल्कुल सैयद, रोकना चाहूंगी एक मुद्दा और जिस पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि वहाँ पर जो चुनाव चल रहे हैं उसमें भी धांधली की खबर आ रही है। धांधली की खबर है, यही बड़ी वजह है। और इसी को लेकर वहाँ के जो प्रदर्शनकारी हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि राजनीतिक सुधार होने की जरूरत है। जिस तरीके से पूरा चुनाव की प्रक्रिया है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसमें धांधली के आरोप लग रहे हैं और यही प्रदर्शनकारी मांग भी कर रहे हैं। बिल्कुल, अब उनकी मांगों को कैसे माना जाता है या सिरे से खारिज, जैसे पाकिस्तान सरकार कर भी रही है, वो कर दिया जाएगा, ये जरूर देखना होगा। लेकिन भारत का स्टैंड इस तरह के मामलों में क्लियर है कि वहाँ की आवाम के साथ भारत और भारत की सरकार, भारत की जनता सब खड़ी हुई है।